स्टूडेंट आपको वैसे तो मैंने वीडियो में सारी यूनिट 13 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और कुछ उनके फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट तीनों पर आज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के बारे में आपको ये जानना है कि प्रॉफिट हमेशा होता कब है। तो प्रॉफिट होता है जब एसपी ग्रेटर सीपी से, एसपी जब सीपी से ग्रेटर होगा तभी प्रॉफिट होगा। सबसे पहले तो आप याद रखिए इसको कि आपने कोई चीज कम रुपए में खरीदी और ज्यादा में बेच दी है तभी आपको प्रॉफिट हुआ है, यानी एसपी बड़ा होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बनता है, यदि आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट इक्वल हो जाता है एसपी माइनस सीपी, क्योंकि एसपी ग्रेटर होता है तभी प्रॉफिट होगा। तो एसपी ग्रेटर है तो एसपी में से सीपी माइनस करना है, यानी प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले से हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे, क्योंकि एसपी ग्रेटर है तो एसपी जब आएगा जब सीपी में हम प्रॉफिट को ऐड कर दें, राइट। प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो एसपी आ जाएगा। लेकिन सीपी फाइंड करना है और एसपी आपको दिया है, तो एसपी में से जितना आपने प्रॉफिट लिया है उसको माइनस कर दीजिए, तो पता लग जाएगा कितने में परचेज किया, कितना उसका सीपी है। अब रहता है प्रॉफिट परसेंट, यानी 100 रुपीज पर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इक्वल होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी और सीपी पर ही प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, क्योंकि जब आपने अमाउंट लगाया है तभी आपको प्रॉफिट हुआ, तो इसलिए बेस प्राइस सीपी होगी। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। अब यदि आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हो और प्रॉफिट फाइंड करना हो तो आपको सीपी साथ में दिया होगा, तो सी प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, यानी जो परसेंट में प्रॉफिट दिया है वो नोट करना है, उसके नीचे 100 लगाना है क्योंकि परसेंट का साइन हटता है, और इनटू सीपी का मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखिए यदि हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और हम प्रॉफिट परसेंट से एसपी निकालना है, यानी हमें प्रॉफिट न देकर प्रॉफिट का परसेंट दिया हुआ है, तो एसपी का फॉर्मूला हो जाएगा सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये रहेगा फॉर्मूला एसपी निकालने का जब प्रॉफिट परसेंट दिया होता है। और सीपी आपको फाइंड करना हो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सीपी के साथ में जो वैल्यू लिखी हुई है वो अपॉन में आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और जो सीपी के साथ की वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो ये आपको प्रॉफिट के केस में फॉर्मूले याद रखने हैं, नोट कर लीजिए, आपकी बुक में लिखे हुए भी हैं। अब देखते हैं दूसरा लॉस के केस में। यदि लॉस हो रहा हो तो कौन से फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि लॉस होता कब है, जब आपने ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है, यानी सीपी ग्रेटर है एसपी से। ठीक है, तो फिर लॉस का फॉर्मूला बनेगा सीपी माइनस एसपी, क्योंकि सीपी ग्रेटर है तो सीपी में से एसपी घटाओगे। अब यदि आपको एसपी निकालना है, चूंकि सीपी ग्रेटर है तो सीपी में से लॉस माइनस करोगे, तो सीपी माइनस लॉस एसपी हो जाएगा। और सीपी फाइंड करना है और एसपी छोटा है तो आपको लॉस को प्लस करना पड़ेगा, तो एसपी प्लस लॉस हो जाएगा, राइट। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला आप देखोगे तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी, हमेशा सीपी नीचे रहेगा, इनटू 100%। ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला है। लेकिन लॉस परसेंट आपको दिया है और लॉस फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। अब फाइंड आउट करना है हमें एसपी, कब,
लॉस परसेंट के केस में। तो यह फॉर्मूला जो हमने गेन के में लिखा था सेम वैसे ही लिखना है, पर यहाँ माइनस लॉस परसेंट करना है, यानी CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। और ऐसे ही आपको CP का फॉर्मूला लिख देना है। CP का फॉर्मूला हो जाएगा SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके लॉस के केस में हो गए। अब हम देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कब होता है, यानी डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट हमेशा MP पर कैलकुलेट होता है। किसी आर्टिकल पर, किसी भी चीज पर जो प्राइस लिखा हुआ है दैट इज द MP मार्क प्राइस होगा, और वो कितने में बेची जा रही है वो होगा SP। इन दोनों का डिफरेंस होगा वो डिस्काउंट होगा। जैसे मान लीजिए किसी बुक पर 100 रुपीज कॉस्ट लिखा हुआ है, ये है MP, ठीक है, और उस बुक को कोई शॉपकीपर सेल करता है 80 रुपीज में। इसका मतलब हुआ कि उसने 100 प्राइस लिखी हुई बुक को 80 रुपीज में दे दिया। तो जो 80 रुपीज और 100 रुपीज का डिफरेंस होगा वो होगा डिस्काउंट, यानी उसने बुक पर 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया। याद रखें, डिस्काउंट लॉस नहीं है शॉपकीपर के लिए। डिस्काउंट से मतलब जो CP होगा वो तो SP से कम ही होगा, ठीक है। ये MP और SP का रिलेशन होता है, यानी इसमें CP से कोई मतलब नहीं है अभी डिस्काउंट में। तो डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट यदि हमें SP निकालना है तो क्लियर है, MP में से, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दीजिए। जैसे 100 रुपीज की बुक को पर 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 80 रुपीज में सेल होगी, 100 माइनस 20। और यदि आपको MP निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है, तो ये देखना है कि उसे सेल कितने में किया गया और कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, दोनों को प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखते हैं डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट होता है, ये कैलकुलेट होता है MP पर, मार्क प्राइस पर। तो डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100%, ये हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट, राइट। और यदि डिस्काउंट परसेंट दिया है और डिस्काउंट फाइंड करना है तो डिस्काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा, तो डिस्काउंट परसेंट में % लिख देता हूं अपॉन 100 इंटू MP मार्क प्राइस, ये हो जाएगा डिस्काउंट, जब डिस्काउंट परसेंट आपको दिया हुआ। तो ये डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया। अब हम परसेंट के केस में SP का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो SP निकालना है तो CP के प्लेस पर MP आ जाएगा इंटू 100, और जो लॉस होता है, क्योंकि डिस्काउंट एज ए लॉस काम करेगा, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव परसेंट है इसलिए, तो MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये SP का फॉर्मूला हो जाएगा। और SP का फॉर्मूले के बाद यदि आपको MP निकालना है और SP आपको दिया है तो SP के केस में हमेशा SP के साथ 100 का मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो CP निकाल रहे हो या MP निकाल रहे हो। तो SP इंटू 100 अपॉन हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये फॉर्मूले डिस्काउंट के हो जाएंगे, ठीक है। डिस्काउंट के केस में ये आपको फॉर्मूले याद रखना है, कैसे आया, कैसे बना। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, if the cost price of 18 mangoes is the same as the selling price of 16 mangoes, then find the gain percent। gain percent या find out। अब ऐसे क्वेश्चन यदि आपको दे दिए जाते हैं तो आपको सॉल्व कैसे करना चाहिए? देखिए, करने के कई तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो करता हूं वो उसके हिसाब से आपको ऐसे देखना है। मान लीजिए हम SP को सपोज कर लेते हैं,
लेट कर लेते हैं, लेट SP ऑफ 1 मैंगो। मैंने एक मैंगो के SP को मान लिया 1 रुपया, ठीक है, ₹1, 1 रुपया एक मैंगो के SP को सपोज कर लिया, ठीक है। अब CP ऑफ 18 मैंगोज, 18 मैंगोज का CP कितना होगा, क्योंकि 18 मैंगोज परचेज किए हैं, तो 18 मैंगोज का CP हमें क्या दिया हुआ है, 16 मैंगोज के SP के इक्वल। तो हम लिखेंगे SP ऑफ 16 मैंगोज। अब एक मैंगो 1 रुपया का है, तो 16 मैंगोज 16 रुपीज के सेल किए, यानी 18 मैंगोज का जो SP है, CP है, वो 16 रुपीज के SP के इक्वल, यानी ₹16 हुआ। क्लियर। अब CP हमने 18 का लिखा हुआ है, तो SP भी हमें 18 का ही चाहिए, तो SP ऑफ 18 मैंगोज। अब सोचिए 18 मैंगोज का SP कितना होगा, जबकि 1 रुपये पर मैंगो SP है, तो 18 मैंगोज का SP हो जाएगा 18 रुपीज। तो 18 मैंगोज का ही हमें CP हो गया, 18 मैंगोज का ही हमारे पास SP आ गया। सेम क्वांटिटी होना चाहिए लॉस या गेन निकालने के लिए। तो यहाँ लॉस हुआ या गेन हुआ, तो गेन हुआ क्योंकि 18 में सेल किया है, 16 में परचेज किया है, तो गेन हुआ। तो गेन निकाल लेते हैं, गेन माने प्रॉफिट। गेन निकालना है तो SP माइनस CP का फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज 18 माइनस 16, यानी 2 रुपये का उसे गेन हुआ। ऐसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करोगे आपको आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो गेन 2 रुपीज का हुआ, लेकिन हमें निकालना है गेन परसेंट। तो गेन परसेंट निकालोगे तो गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, तो गेन परसेंट इक्वल हो जाएगा गेन माने प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%, ये गेन परसेंट का फॉर्मूला हो गया। और गेन यहाँ 2 रुपीज का हुआ है और CP 16 रुपीज था, इंटू 100%। तो यहाँ 2 से 16 को कैंसिल करोगे 8 पर, और 4 से कैंसिल कर देते हैं 4 से 2 पर, और 4 से 25 पर। तो 25/2% का गेन हुआ, जिसे हम पॉइंट में लिखेंगे तो 12.5% का गेन हो जाएगा। तो गेन परसेंट इस तरह से आपको निकालना होता है ऐसे केस में, जैसे अभी मैंने आपको सॉल्व कराया है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसको देखिए, इफ द CP ऑफ 25 चेयर्स इज इक्वल टू द SP ऑफ 30 चेयर्स, फाइंड द लॉस परसेंट। या लॉस परसेंट निकालना है, क्योंकि कम चेयर का CP और SP 30 चेयर का है, तो लॉस हुआ उसे। अब लॉस परसेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हमने सॉल्व किया ठीक वैसे ही हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी हम मान लेते हैं लेट SP ऑफ 1 चेयर, तो एक चेयर का SP आप मान लीजिए ₹1, ठीक है, सिंपल सी वैल्यू ₹1 मान लिया मैंने। अब परचेज कितनी चेयर की, 25, तो फिर मुझे लिखना है CP ऑफ 25 चेयर्स। तो CP ऑफ 25 चेयर हो जाएगा SP ऑफ 30 चेयर्स, क्योंकि हमें SP दिया हुआ है तो SP को हमें इक्वल में लिखना होगा। अब 30 चेयर का SP ₹30 होगा, क्योंकि 1 चेयर का SP 1 रुपये हमने माना हुआ है, 30 रुपीज हुआ। अब SP 25 का कितना होगा, तो वो हम नोट कर देते हैं, SP ऑफ 25 चेयर्स। तो 25 चेयर्स का SP हो जाएगा 25 रुपीज, राइट। तो यहाँ 25 का SP और CP दोनों लिख लिया हमने। यहाँ आप देखिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 30 रुपीज में 25 चेयर्स को परचेज किया और 25 रुपीज में सेल किया, तो क्लियर है उसको लॉस हुआ 5 रुपीज का। तो हम लिखेंगे लॉस, लॉस निकालेंगे। यहाँ CP ग्रेटर है तो CP माइनस SP, इसीलिए लॉस हुआ क्योंकि CP ग्रेटर था। तो लॉस कितने रुपीज का हुआ, तो 30 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 5 रुपीज का उसे लॉस हुआ,
ठीक है। अब निकालना है आपको लॉस परसेंट। याद रखना ऐसे सवालों पर आप प्रैक्टिस करोगे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। दैट इज 5 रुपीज का लॉस हुआ, सीपी 30 रुपीज है, इंटू 100%। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए और ये हो जाएगा 50 अपॉन 3% का लॉस हुआ। अब 3 से कंप्लीट डिवाइड तो जाएगा नहीं, इसलिए मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख देता हूँ। इससे डिवाइड दोगे तो 16 3 जा 48, 2 बचेगा और 3, तो 16 एंड 2 अपॉन 3% का उसे लॉस हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ऐसे ही देखकर नहीं आते हैं, आप एक बार अपने आप भी कीजिएगा इसको। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अ गर्ल बाइज लेमन्स एट 4 फॉर रुपीज 3 एंड सेल्स देम एट 5 फॉर रुपीज 4, हाउ मच परसेंट लॉस और गेन डज शी मेक। अब देखो इसमें क्या कहा गया, ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कैसे करना चाहिए वो आप ध्यान दीजिएगा। 4 लेमन्स 3 रुपीज में परचेज करती है, यानी 4 लेमन्स 3 रुपीज कॉस्ट है, और 5 लेमन्स के हिसाब से 4 रुपीज के 5 के हिसाब से वो बेचती है। तो बताना है कितना उसे गेन या लॉस हुआ। जब ऐसे केस में नंबर ऑफ थिंग्स डिफरेंट होती है, तो टोटल थिंग्स या टोटल लेमन्स इस केस में मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम के इक्वल निकालोगे। तो 4 और 5 का एलसीएम तो 20 होगा। तो लेट द गर्ल बॉट 20 लेमन्स। ठीक है, मैंने 20 क्यों लिखा अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि 4 की कॉस्ट से बेच रही है और 5 की कॉस्ट 4 की कॉस्ट 4 पर रुपीज 3 रुपीज के 4 के हिसाब से वो खरीद रही है, और 5 रुपीज वो 4 रुपीज में 5 के हिसाब से वो बेच रही है। तो टोटल लेमन्स मैंने 4 और 5 के मल्टीप्लाई में मान लिया है। एलसीएम निकाल के भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए सीपी निकालते हैं। 20 लेमन्स का सीपी निकालना है और 20 का ही हमें एसपी निकालना है, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे हम सीपी ऑफ 4 लेमन्स। 4 लेमन का आप सीपी देखोगे, 4 लेमन उसने कितने में खरीदे, 3 रुपये में। ठीक है, अब लिखेंगे हम सीपी ऑफ 20 लेमन्स। तो 20 लेमन्स का आपको सीपी निकालना है, तो आपको क्या करोगे, आपको क्या करना है, जो 4 है ना वो 3 के अपॉन में लिख दीजिए और 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 4 का दिया था तो 3 अपॉन 4 हो गया, और 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 20 लेमन्स का सीपी आ जाएगा। तो ये आ गया ₹15। ठीक है, अब एसपी निकालते हैं। एसपी ऑफ 5 लेमन्स, 5 लेमन का एसपी हमें दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू ₹4। अब निकालना है हमें एसपी 20 लेमन्स का, तो एसपी ऑफ 20 लेमन्स निकाल दीजिए। 20 लेमन्स का एसपी हो जाएगा 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 20, 4 पर कैंसिल, दैट इज 16 रुपीज में उसने 20 लेमन्स को सेल किया। अब देखिए 20 लेमन्स को 15 में परचेज किया, 20 लेमन्स को 16 में सेल किया, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना। तो यहाँ प्रॉफिट हो गया क्योंकि एसपी ग्रेटर है, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, एसपी माइनस सीपी। एसपी 16 रुपीज है और सीपी 15 रुपीज है, तो उसे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो निकालेंगे हम प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं।
तो प्रॉफिट उसे 1 रुपये का हुआ, 15 रुपीज सीपी था, और 100% का मल्टीप्लाई और कर दीजिए। तो 5 से 3 पर, 5 से 20 पर, तो 20/3% का उसे गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हम, तो 6 and 2/3% का उसे गेन हुआ। तो नेट गेन हो जाएगा उसका, दैट इज इक्वल टू 16 and 2/3% उसे गेन होगा। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में, a person sells an article for rupees 550 gaining 1/10 of its CP. Find gain percent. तो 550 रुपीज में वो बेचता है, सीपी का 1/10 उसे प्रॉफिट होता है, तो गेन परसेंट कितना है उसका। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना चाहिए। ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि क्लियर हमें सारी कंडीशंस समझा दी गई है। अब यहाँ हमें एसपी दिया हुआ है, तो एसपी ऑफ आर्टिकल, ठीक है, तो आर्टिकल का एसपी है ₹550, ठीक है। अब सीपी हमें नहीं मालूम, लेकिन गेन है वो सीपी पर डिपेंड करता है, तो इसलिए हमें सीपी को सपोज करना पड़ेगा। लेट सीपी इक्वल ₹x, x मान लिया, ठीक है, अननोन वेरिएबल से मैंने ले लिया, वेरिएबल मान लिया x। अब सीपी x है तो हम अब प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यानी गेन निकाल सकते हैं। गेन कितना है, 1/10 इंटू एक्स, राइट, यानी x/10 गेन हो गया, क्योंकि जितना उसका सीपी है उसका 1/10 गेन है। तो 1/10 मैंने सीपी को x माना था, तो 1/10 इंटू एक्स हो जाएगा। अब एसपी का फॉर्मूला होता है गेन के केस में, एसपी का फॉर्मूला होता है जब गेन होता है तो सीपी प्लस प्रॉफिट या गेन, कुछ भी लिख लीजिए। अब एसपी तो हमें दे रखा है पहले से ही, एसपी कितना है 550, राइट, और सीपी हमने एक्स माना हुआ है, ठीक है, और प्रॉफिट x/10 है, ठीक है। तो 550 इक्वल हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो 10 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस x, ओके। तो 550 इक्वल हो जाएगा 11x/10। तो x की वैल्यू निकालना है ना, तो 11/10 है, ये पलट कर 550 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 550 इंटू 10/11 हो जाएगा, 10/11 पलट जाता है इस तरह से नंबर। तो यहाँ 50 टाइम्स जा रहा है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 500, राइट। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड गेन परसेंट, गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। तो सीपी आ गया, एसपी आ गया, तो गेन कितना हुआ, गेन हुआ उसे एसपी माइनस सीपी, दैट इज 550 माइनस 500, उसे 50 रुपीज का गेन हुआ, ठीक है। अब निकाल लेते गेन परसेंट, गेन परसेंट, गेन परसेंट के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा देंगे, गेन यानी कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, ठीक है। गेन और प्रॉफिट, कहीं गेन लिख जाए, उसमें कोई कंफ्यूज मत होना। गेन यानी कि प्रॉफिट 50/500 इंटू 100%, 00 से 00 काट दीजिए और इसे 10 टाइम्स, तो उसे 10% का गेन हुआ, ये गेन परसेंट आ गया। क्लियर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन को हम अल्टरनेट मेथड में ऐसे भी कर सकते हैं, तो दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, क्योंकि सिर्फ हमें गेन परसेंट निकालना है ना, तो अल्टरनेट मेथड मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ सीपी हमने माना, मान लीजिए हम सीपी कुछ भी मान लेते हैं, चलिए मैंने माना x, ₹x, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ,
प्रॉफिट हुआ उसे x अपॉन 10, राइट, 10% प्रॉफिट है तो x अपॉन 10 रुपीज। अब निकालना है आपको प्रॉफिट परसेंट यानी गेन परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट सीधा निकाल दीजिए। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। तो x अपॉन 10 अपॉन x इंटू 100%, राइट, तो इस तरह से आ जाएगा। तो x अपॉन 10 और जो अब x अपॉन में ना वो इसके साथ ही रहेगा, ठीक है, इंटू 100%, इस तरह से x x कैंसिल कर दो और ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी टोटल उसे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको एसपी निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सीपी निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू sell his goods at cost price, but he uses a weight of 960 gram for 1 kg. Find his gain percent. कोई बेईमान डीलर है, वो लोगों को भ्रमित करता है, कंफ्यूज कर देता है। कैसे कि जितने में उसने खरीदा है उतने में भी वो आपको दे रहा है, ठीक है, ऐसा उसने उसका कहना है। लेकिन करता क्या है, 1 kg के बजाय वेट कम कर देता है, यानी 40 ग्राम कम वेट देता है, तो वो प्रॉफिट के फॉर्म में, प्रॉफिट के तौर पर 40 ग्राम का प्रॉफिट ले लेता है। तो बताना है उसको कितना गेन परसेंट हुआ। तो देखिए यहां हम ले लेते हैं लेट सीपी ऑफ 1 kg, मैं 1000 रुपीज मान लेता हूं, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है ना, तो मैंने 1000 रुपीज मान लिया, ठीक है, एक फिगर मान लिया। आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, कुछ भी मान लो। मैंने 1000 रुपीज सपोज कर दिया 1 kg का सीपी, दैट इज सीपी ऑफ, ये हो गया सीपी ऑफ 1000 ग्राम, सीपी ऑफ 1000 ग्राम रुपीज 1000 हो गया, राइट, 1000 ग्राम का सीपी 1000 रुपये हो गया, ठीक है। अब एसपी, एसपी ऑफ 960 ग्राम, क्योंकि वो 960 ग्राम दे रहा है, 960 ग्राम का एसपी होगा वो 1000 रुपीज होगा, क्योंकि 1000 में परचेज किया, 1000 में ही वो बेच रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वेट कम कर रहा है, 960 ग्राम वेट दे रहा है 1000 रुपीज में, राइट। तो सीपी मैंने 1000 का निकाला है ना, तो आप सीपी ऑफ 960 ग्राम निकाल लो, ठीक है ना, ठीक है, ताकि ये सीपी और एसपी की वैल्यू जो वेट है वो सेम हो जाएगा। 1000 निकालूंगा तो अपॉन में आएगा, इसलिए मैं सीपी भी 9000 का ही निकाल लूंगा, तो ये बहुत आसान हो जाएगा 960 रुपीज, राइट। अब यहाँ उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप देखिए मैंने एसपी और सीपी का वेट सेम रखा हुआ है, 960 ग्राम का उसने 1000 में बेचा, लेकिन यदि 960 वो परचेज करता, तो 960 रुपीज में परचेज करता, तो उसे हुआ प्रॉफिट, ठीक है, गेन। तो गेन निकाल लेते हैं, एसपी माइनस सीपी, दैट इज 1000 माइनस 960, राइट, यानी उसे 40 रुपीज का गेन हुआ 1000 में, यदि वो परचेज करता है, यानी 960 में परचेज करता है, 1000 में सेल करता है, तो 40 रुपीज का उसे गेन हुआ। अब निकालना है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट आप निकाल दीजिए। फिर अब तो फॉर्मूला लगाना है सीधा आपको, क्या, गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। अब जो गेन हमने 40 रुपीज निकालना है ना, वो 960 पर निकाला है, इसीलिए 1000 सीपी को मत लिख देना, तो 40 अपॉन 960 इंटू 100%,
ओके, तो कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 काट दिया, 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, और ये मैं 4 से फिर से काट देता हूँ, 4 से 6 पर और 4 से 25 पर, तो 25/6% का उसे प्रॉफिट होगा, तो 25/6% प्रॉफिट हो गया। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए, 4 एंड 1/6% का उसे नेट गेन हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। बाकी आप किसी भी मेथड से एक्स या कुछ और मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 6। A man purchases 2 fans for rupees 2160 by selling one at profit 15% and the other at a loss 9%. He neither gains nor loses in the whole transaction. Find the cost price of each fan. हर एक फैन का कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। अब यहाँ दिया हुआ है हमें 2 फैंस का सीपी। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे। सीपी ऑफ 2 फैंस, 2 फैन का सीपी दिया हुआ है, इक्वल रुपीज 2160। ठीक है, लेट सीपी ऑफ 1 फैन या फर्स्ट फैन, 1 लिख देता हूं, 1 फैन, 1 फैन के सीपी को मैंने मान लिया एक्स रुपीज। ठीक है, यहां मान लेता हूं मैं सीपी ऑफ सेकेंड फैन, तो सेकेंड फैन के सीपी को मैं मान लेता हूं रुपीज 2160 माइनस एक्स। ठीक है, टोटल में से पहले फैन के सीपी को माइनस कर दिया तो दूसरे फैन का सीपी आ गया। ठीक है, फर्स्ट फैन को देखिए तो प्रॉफिट, फर्स्ट फैन पर प्रॉफिट हुआ 15% का, 15% ऑफ एक्स। ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ, दैट इज 15/100 एक्स। ओके, तो कैंसिल कर लेते हैं हम, या फिर मैं ऐसे ही कर देता हूं, चलो इसको ऐसे नहीं कर रहा। ठीक है, 15% और मैं एसपी निकाल देता हूं, एसपी ऑफ फर्स्ट फैन, तो एसपी का फॉर्मूला लगा देंगे हम। एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। सीपी एक्स माना हुआ है, 100 प्लस 15 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा रुपीज 115 अपॉन 100 एक्स। अभी मैं 100 को नहीं निकाल रहा, काट नहीं रहा, ऐसा ही बना रहने देता हूँ। ठीक है, सेकंड फैन की तरफ चलते हैं, तो सेकंड फैन पर लॉस हो रहा है, लॉस है 9% का, तो एसपी निकाल दीजिए। तो एसपी का फॉर्मूला हो जाएगा एसपी ऑफ सेकंड फैन, तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ठीक है, सीपी है यहाँ 2160 माइनस एक्स, ब्रैकेट में ही लिखना है आपको, इंटू 100 माइनस 9 अपॉन 100। ठीक है, दैट इज 2160 माइनस एक्स इंटू माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 91 अपॉन 100। ओके, सिंस नो प्रॉफिट नो लॉस है। ठीक है, तो दोनों फैन का जो फाइंड द कॉस्ट प्राइस क्या लिखा है, ही गेन नाइदर लॉस और नॉट गेन, तो टोटल जो सीपी होगा वो टोटल एसपी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस केस में हम देखेंगे सिंस का निशान लगा लेते, चलिए, सिंस टोटल एसपी इक्वल है टोटल सीपी। ठीक है,
टोटल एसपी और टोटल सीपी इक्वल हो जाएंगे। अब टोटल एसपी कितना होगा तो वो हम निकाल लेते हैं इन दोनों को ऐड करके। तो ये हो जाएगा x कितना है 115 x अपॉन 100, ठीक है, प्लस 2160 माइनस x इंटू 91 अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा टोटल सीपी यानी 2160। ओके, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 115x प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर 19440, तो यहाँ हो गया 24x, राइट। तो x की वैल्यू हो जाएगी 19440 अपॉन 24, तो 24 से इसमें डिवाइड दे देना। डिवाइड दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ₹810। ओके, 810 आ गया। तो सीपी ऑफ फर्स्ट फैन ये हो गया ₹810, ठीक है। अब सीपी ऑफ सेकंड फैन आप 2160 में से 810 माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने पर आ जाएगा 0 और 5, और इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आया ना। ओके, 21 में से 8 माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा 9 नहीं, 21 में से 8 माइनस करना है ना, 13 आएगा, ठीक है, 1350 रुपीज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। Question number 7. If a man were to sell his handcraft for ₹720, he would have lost 25%. What must he sell it for to gain 25%? तो क्वेश्चन है यहाँ कि यदि किसी पर्सन ने अपना हैंडीक्राफ्ट 720 रुपीज में बेचा होता तो उसे 20% का लॉस हो जाता। तो अब बताना ये है कि उसे 25% गेन लेना है, प्रॉफिट लेना है, तो उसे उस कितने में रुपये में बेचना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट केस में वो 720 रुपीज में बेचता है तो उसे 25% का लॉस होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एसपी। एसपी इक्वल है ₹720, और एसपी जब 720 है तो उसे हो रहा है लॉस हो रहा है, तो लॉस हो जाता है उसे 25%। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीपी कितना होना चाहिए। तो सीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। सीपी का फॉर्मूला होता है जब आपको एसपी दिया हो, तो मैंने बता रखा है कि एसपी में हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो एसपी इंटू 100 अपॉन 100, और लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट, इस फॉर्मूले को लगा दीजिए तो सीपी निकल आएगा। अब यहाँ एसपी 720 रुपीज दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में 100 लिख देते हैं। 100 लॉस परसेंट यहाँ दिया है 25%, का साइन नहीं लगाना, 25 लिखना है सिर्फ, राइट। तो अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 720 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 में से 25 माइनस करोगे तो ये बचेगा 75। 25 से कैंसिल कर देते हैं, 25 3 75 होता है, 25 4 100 होता है। तो 3 से 720 को कैंसिल कर देते हैं, 3 2 6, एक बचेगा 12 हो जाएगा, 3 4 12, तो ये आ जाएगा 240। तो ये आ गया आंसर। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 16 कैरी 1, 4 2 8 और 1 9, 960 रुपीज में उसका
960 रुपीज़ उसका सीपी होता है यदि उसका 720 में बेचा होता। तो सीपी तो फिक्स ही रहेगा, चाहे कितने में भी बेचिए, खरीदोगे तो एक फिक्स राशि में, फिक्स अमाउंट में ही। अब सेकंड केस में हमें निकालना है गेन। तो गेन यदि हमें दे रखा है 25%, तो एसपी निकालना है। अब एसपी का फॉर्मूला लगा देते हैं। एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी मल्टीप्लाई 100, गेन के कंडीशन में निकालना है तो गेन परसेंट अपॉन 100, ये एसपी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो सीपी हमने निकाल रखा है, तो सीपी है 960 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25 अपॉन 100, राइट। तो इस तरह से आप नोट कर लेते हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूँ इसको। तो एस पी इक्वल हो जाएगा 960 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 100 रुपीज, राइट। अब 25 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा 4 पर, और 25 से 125 5 पर कैंसिल हो जाएगा। 4 से 960 को कैंसिल कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 240 आ जाएगा। तो एस पी आ गया, मल्टीप्लाई करोगे 240 इंटू 5 होता है 1200 रुपीज, 1200। सो एस पी मस्ट बी रुपीज 1200। तो 1200 एस पी होगा कब, जब 25% गेन लेना है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8th क्वेश्चन में क्वेश्चन है अ टॉय वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 12%, had it been sold rupees 33 more, gain would have been 14%, find the cost price of the toy। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। तो कॉस्ट प्राइस बताना है। लेट सीपी इज इक्वल टू रुपीज एक्स, ठीक है, रुपीज एक्स मान लिया। तो गेन एट 12%, 12% रुपीज पर गेन कितना हुआ, तो 12 अपॉन 100x, राइट। अब गेन एट 14%, तो 14% पर गेन कितना हुआ, 14% पर गेन हो जाएगा 14 अपॉन 100x, राइट। अब क्वेश्चन क्लियर है कि जो 33 मोर हुआ है वो गेन ही हुआ होगा, तभी प्राइस उसका बड़ा हुआ है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मान के चले तो 14 अपॉन 100x माइनस 12 अपॉन 100x, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 33 रुपीज होगा, राइट। क्योंकि गेन में डिफरेंस दिया है, गेन परसेंट का जो डिफरेंस होगा उसी के बेस पर गेन का डिफरेंस होगा, एसपी का डिफरेंस होगा। तो यहाँ देखें तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 100x, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर को आप माइनस कर दीजिए, इंटू 30 इक्वल 33। तो x इक्वल हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2, वैसे हमने यहाँ कैंसिल कर देते 50। तो x इक्वल हो गया 5 3 जा 15 और 116, 1650 रुपीज। सो कॉस्ट प्राइस इक्वल हो गया रुपीज 1650, ठीक है। तो 1650 रुपये सीपी आए, ठीक है। दोनों के एसपी निकाल कर भी डिफरेंस कर सकते थे हम। तो 1650 रुपीज सीपी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बाय सेलिंग अ टॉवेल फॉर रुपीज 126.90 a draper loses 6%. For how much should he sell it the towel to gain 4%? 6% लॉस होता है, 4% गेन लेना है। तो आपको
सेलिंग प्राइस दे रखी है, दूसरा सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम पूरा डिटेल में करेंगे तो इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन एसपी। जो एसपी हमें दिया हुआ है दैट इज ₹126.90। ठीक है, इस केस में लॉस हो रहा है तो लॉस हुआ 6%, 6% का लॉस हो रहा है। अब निकालेंगे हम सीपी। तो सीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस वो माइनस लॉस हो रहा है ना, माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे सीपी। तो ये हो जाएगा 126.90 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस 6% का लॉस है तो -6, दैट इज इक्वल टू 126। तो 9 का 100 का मल्टीप्लाई कर देते, चलिए पॉइंट हट गया, अपॉन 94 आ जाएगा ना नीचे, और कैंसिल कर देते हम इसे, तो कैंसिल होके फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा 135 रुपीज। ठीक है, 135 रुपीज सीपी आएगा। अब 4% गेन लेना है तो कितने में बेचना होगा ये हमें पूछा हुआ है, तो हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड गेन परसेंट। रिक्वायर्ड गेन परसेंट इक्वल है 4% लिख देते हैं, आप 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब एस हमें निकालना है एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला अब हम लगाएंगे सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अब यह एसपी हमें निकालना है, सीपी हमने निकाल लिया है 135, तो 135 मल्टीप्लाई 100, 4% गेन लेना है तो +4 अपॉन 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा एसपी इज इक्वल टू ₹135 मल्टीप्लाई 104 अपॉन 100। ओके, तो 5 से कैंसिल कर लेते हैं, चलिए 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 5 से 20 पर, और हम यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, चलिए 2 से कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, 10 और 2 से 52। ठीक है ना, अब देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका, और 10 से डिवाइड दे देना है, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1404, और अपॉन में रहेगा 10, तो फाइनली आंसर हो गया 140.40। ठीक है, सो रिक्वायर्ड एसपी इक्वल हो जाएगा 140.40 रुपीज। ठीक है, तो एक तो ये आपका तरीका हो गया, दूसरा आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आप मैं बता रहा हूँ, एसपी फर्स्ट यानी जो हमें दिया हुआ है दैट इज 126.90, और इस केस में हो रहा है लॉस 6%। ठीक है, अब रिक्वायर्ड एसपी जो हमें फाइंड आउट करना है, या रिक्वायर्ड गेन परसेंट कर देते हैं, रिक्वायर्ड गेन परसेंट ये 4, तो रिक्वायर्ड एसपी निकालना है ना, रिक्वायर्ड एसपी, तो हमें क्या करना है, जो गिवन एसपी है, गिवन एसपी यानी 126.90, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है रिक्वायर्ड गेन परसेंट का, और अपॉन में लिखना है 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके, तो इससे हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो 126.90 इंटू 104 अपॉन 90, वो ये हो जाएगा 100
चलिए मैं यहाँ डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 6 माइनस कर देते हैं चलिए। तो 6 माइनस होके यहाँ आ जाएगा 94। ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं हम और नीचे 100 लगा देते हैं, कैंसिल कर दोगे यहाँ। ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 135 पर, पहुंच वहीं जाओगे आप, और ये आ गया आपका आंसर, यानी 140.4 और 0 और लगा दीजिए, ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10th क्वेश्चन में क्वेश्चन है, if the selling price of 18 pence is equal to cost price of 14 pence, find the gain percent। जैसे कि मैंने पहला दूसरा क्वेश्चन किया था, ठीक उसी तरह आपको ये भी सॉल्व कर देना है। SP ऑफ 18 पेंस इक्वल टू CP ऑफ 14 पेंस। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं, लेट SP ऑफ 1 पेन, एक पेन का SP मैंने मान लिया 1 रुपया। अब कितने पेन खरीदे उसने? 14, तो हम लिखेंगे CP ऑफ 14 पेंस। ठीक है, CP ऑफ 14 पेंस हो जाएगा। अब CP हमें तो CP तो हमने सपोज के नहीं किया, लेकिन इसमें कहा गया कि 14 पेंस का जो CP है वो 18 पेंस के SP के इक्वल है, तो हम लिखेंगे SP ऑफ 18 पेंस, यानी ₹18। ठीक है, अब SP ऑफ 14 पेंस कितना होगा? तो SP ऑफ 14 पेंस होगा ₹14, क्योंकि 1 रुपये का एक पेन बेचा हुआ है। ठीक है, अब यहां देखिए उससे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, वो हम देखते हैं। 14 पेन का CP 18 रुपीज है और 14 पेन्स का SP 14 रुपीज होगा, तो यहाँ तो उससे लॉस हुआ, गेन तो हुआ ही नहीं, लॉस हो रहा है यहाँ तो। अब जब लॉस हो रहा है तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ लिखते समय गलती हो गई होगी। चलिए मैं और लॉस, या तो डाटा कोई दो क्वेश्चन का मिल गया है, तो गेन और लॉस परसेंट में चलिए हम यहाँ लॉस लिख लेते हैं। तो अब उसे लॉस हुआ, लॉस कितना का हुआ? तो यहाँ हमें क्या करना है, CP में से SP को माइनस कर देना है, क्योंकि लॉस के केस में CP ग्रेटर होता है। तो ₹18 माइनस 14, यानी 4 रुपीज का उसे लॉस। ठीक है, अब निकालना है हमें लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इक्वल होगा लॉस अपॉन CP इंटू 100%। 4 रुपीज का लॉस हुआ तो 4 अपॉन ₹18 इंटू 100%। कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 2 और 2 से 9, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 9% का लॉस हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं, लॉस गेन परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।